नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी ने संसद में खुलवाई पोल। जी हां, विपक्ष के नेताओं ने जमकर काटा गदर। आखिरकार क्यों दोस्तों? वाई नॉट में तमाम जितने भी लोग दोस्तों पूरी तरीके से तबाह हो गए। राहुल के आंसू छलके, कहा फिलहाल हम बनवाएंगे घर। राहुल गांधी ने वादा कर दिया 100 लोगों से। आखिरकार क्यों दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव, कहा हवाओं से बातें नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। बताएंगे क्या है मामला। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। कहा फिलहाल देश में महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी से भी बड़ी दिक्कतें हैं। आपको बताते चले दोस्तों, सिर्फ महंगाई, गरीबी या बेरोज़गारी ही नहीं, बल्कि देश में फैलती नफ़रत भी इस देश का सबसे बड़ा सबूत है। कल हमने एक वाक़या देखा, उसमें हमने देखा कि कैसे दोस्तों ये आरोप लगाया गया कि मदरसे पे से ईंट फेंकी गई और थूका गया, जबकि दोस्तों मदरसे में कोई था ही नहीं, तो ईंट कहाँ से आएगी और थूकेगा कौन? ये सब कुछ दोस्तों आप समझिए सरकार की बुनी बुनाई चाल है, ताकि देश में फिर से एक बार नफ़रत का झाड़ जो बीजेपी ने खड़ा किया था, जिसको इंडिया गठबंधन ने तोड़ दिया, उसको खड़ा किया जा सके। मैं लिख कर दे सकता हूं दोस्तों, अब देश में वैसी नफ़रत बीजेपी कभी पैदा नहीं कर पाएगी, क्योंकि दोस्तों इंसान एक बार मूर्ख बनता है, 2 बार मूर्ख बनता है, जब तीसरी बार उसे कोई मूर्ख बनाने आता है तो बनाने वाले को ही बना देता है। मेरा ये दावा है दोस्तों, नरेंद्र मोदी बहुत जल्दी सत्ता से बाहर जाने वाले हैं। राहुल गांधी ने न सिर्फ दोस्तों लोगों को सपोर्ट की बात की है, बल्कि वायनाड के लोगों से भी राहुल गांधी ने सहानुभूति जताई। कल राहुल गांधी वायनाड पहुंचे थे और उन्होंने वहां के लोगों से मिलकर अपनी दर्द जो था उन्होंने दोस्तों बयां किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनके फादर की जब डेथ हुई थी तब भी उन्हें ऐसा ही महसूस हुआ था जो आज हो रहा है। 100 फैमिली दोस्तों बर्बाद हो गई, कई लोगों की लाशें अभी भी दबी हुई मिल रही हैं, और 100 फैमिली के बर्बाद होने से पूरा परिवार बर्बाद हो गया। किसी के पूरा परिवार ही नहीं रहा। और यही वादे राहुल गांधी ने किया है कि वो सब लोगों का घर बनवाएंगे। हालांकि दोस्तों देखिए, हमने पहले भी कहा है कि जब किसी की जान चली जाती है तो उसको पैसों से वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो मुसीबत है, जो लोग बच गए दोस्तों, उनकी मदद ज़रूर की जा सकती है। ये तकलीफ़ एक ऐसी होती है जो शायद किसी मरहम से भरती नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, संसद में ज़ोरदार हंगामा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को लपेटा, बीजेपी को दिखाई उसकी असली जगह। दरअसल आपको बताते चले, संसद में फिर से बजट को लेकर ज़ोरदार हंगामा हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी बताए उसने बजट में गरीब, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़े, अल्पसंख्यकों के लिए क्या है। ना दोस्तों अल्पसंख्यक मुस्लिमों के लिए कुछ है, ना दलित, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़े, इनके लिए कुछ है। सवाल वही है दोस्तों कि ये बजट किन लोगों के लिए बनाया गया है। ये बजट पूंजीपतियों के लिए बनाया गया है, और वो पूंजीपति कौन है दोस्तों, ये आप बखूब जानते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ झूठ बोलना जानती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे पहले भी 10 साल तक ये सत्ता में थे, बताइए इन्होंने क्या किया दोस्तों? 10 साल में सिर्फ देश को धोखा ही दिया और तो कुछ नहीं किया गया। और ये चीज़ दोस्तों आज भी मैं कह रहा हूँ, कल भी मैं कहूँगा, क्योंकि जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आपको भी दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। सरकार की नीतियाँ पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। सरकार के बड़े बड़े दावों की फुस हवा निकल चुकी है, और ये दावे बिल्कुल सच्चे हैं दोस्तों, जो कि भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलते हैं। और इसीलिए हम इस चीज़ को बार बार दोहराते भी हैं कि सरकार का जो एक असली चेहरा है वो जनता के सामने आ चुका है और जनता समझ चुकी है कि क्या हो रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी बोले फिलहाल हम लोग शिक्षा मंत्री से ओवैसी भिड़ गए थे। ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल इनकी दोस्ती से लोग डरते हैं, लेकिन हम इनसे के जो है यहाँ पर प्यार से डरते हैं। दरअसल ओवैसी ने कहा कि लोग इनकी दुश्मनी से डरते हैं, हम इनके प्यार से डरते हैं। ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल शिक्षा के नाम पर आए दिन पेपर लीक हो जाते हैं और शिक्षा मंत्री कहते हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। यही नहीं दोस्तों, ये लोग खुलेआम नफ़रत फैलाते हैं, और बीजेपी के नेता नफ़रत फैलाने के बाद कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। सिर्फ एक धर्म को टारगेट कर सिर्फ एक धर्म को नीचा दिखाकर, या फिर दोस्तों लोगों के दिल में नफ़रत पैदा कर बीजेपी को लगता है उसने जंग जीत ली है। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि कल भी आप ज़ीरो थे, आज भी ज़ीरो हो और हमेशा ज़ीरो ही रहने वाले हो, क्योंकि आपने को इतने साल मिले लेकिन आपने जनता का प्यार नहीं जीता। फिलहाल
खिलाफ जनता। दोस्तों आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल मनोज झा ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, कहा इस टपकती संसद का जिम्मेदार कौन है। दरअसल आपको बताते चले मनोज झा ने बीजेपी को जमकर घेर लिया है। मनोज झा का कहना है कि फिलहाल टपाटप टपाटप टपक रहा है पानी, नीचे लगी है बाल्टी, ये कौन सी फिल्म का सीन चल रहा है। यही नहीं, मनोज झा ने कहा कि फिलहाल देश का पैसा संसद में बर्बाद किया गया, जबकि देश में संसद थी, उस संसद की मरम्मत हो सकती थी, लेकिन दोस्तों और चल भी रही थी उसकी, लेकिन उसके बावजूद भी नई संसद बनाई गई। यही नहीं, सरकार को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की नाकामी थी ये। मनोज झा ने उन्होंने कहा कि देश की जनता के लिए अगर 1200 करोड़ रुपए खर्च किया जाता तो कई बेरोज़गार दोस्तों रोज़गार मिल जाता, कई लोगों महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी से बच सकते थे। फसलों के जिनको सही दाम नहीं मिल रहे उनको फसलों के दाम दिए जा सकते थे। लेकिन दोस्तों जैसे कि हमने पहले भी कहा है, ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, और आज जो हो रहा है दोस्तों वो हमने देखा ही है देश में किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। आज मनोज झा ने जो बात उठाई, जो मुद्दा उठाया दोस्तों, वो 101% सच्चा है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करके भी छत टपकने लगती है दोस्तों, तो फिर ये सबसे बड़ा सवाल बनता है कि इसमें कौन सा सामान लगाया गया है, घटिया क्वालिटी का, और पैसा दोस्तों बिल्डर की जेब में गया है, सरकार की जेब में गया है। ये चीज़ें इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि इसमें बड़े घपले किए जा सकें, और घपले करने के लिए साफ दिखाई दे रही है, साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों जिस तरीके की चीज़ें देश में हो रही हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों का जो गुस्सा है वो भी हमें दिखाई दे रहा है। और फिलहाल ये सारा मुद्दा अब मैटर बढ़ चुका है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले फिलहाल संसद में पैसा बर्बाद किया और देश की जनता को सड़क पर ले आई है मोदी सरकार। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, एक तो बजट के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। हमेशा सरकार बजट लाती है और देखा जाए तो उस बजट में कुछ होता नहीं है, और दोस्तों इस बजट के नाम पर कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ये भी सब देख रहा है। पहले कहा गया कि इस बजट में काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन जब देखा गया कि बजट में दोस्तों कुछ नहीं है तो कई सवाल खड़े हो गए। जाहिर सी बात है, जो लोग बजट की बात कर रहे थे कि इस बजट में गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े या फिर आदिवासियों के लिए ये है, तो देखा जाए तो दोस्तों इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि फ़िलहाल जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, सरकार कहती है कि हम दलित, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक सबके लिए काम करते हैं, लेकिन दोस्तों क्या सच में सबके लिए काम हो रहा है? इस वक्त सिर्फ A1 A2 के लिए काम हो रहा है। A1 अडानी, 2 दोस्तों A2 कौन है? ये आप समझते हैं अंबानी। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फ़िलहाल संसद की छत टपक रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, गरीबी का दोस्तों कुछ पता नहीं है, हमारे देश में गरीबी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और उसके बाद भी सरकार जो है हलवा बांटने में लगी हुई है। सबसे बड़ी बात ये हलवा किन लोगों को बट रहा है, कौन लोग खा रहा है, ये कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि ये हलवा दोस्तों जिन लोगों को बट रहा है वही लोग खा रहे हैं और वही 4-5 लोगों की जेब में जा रहा है। इसीलिए कम से कम नरेंद्र मोदी ये सारी चीज़ें तो छोड़ ही दें, ये जो हो रहा है देश में। क्योंकि दोस्तों बड़े अफसोस की बात है, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं कि मोदी सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही थी, लेकिन अब उन लोगों के मुँह सिल गए हैं जिन लोगों ने दोस्तों मोदी सरकार को, आप समझिए, वोट दिए थे। क्योंकि अब की बार तो सबने मोदी का बायकॉट कर दिया। उधर इनके मंत्री योगी जो है वो हिंदू मुसलमान यादव करने में लगे हुए हैं। बताइए आप, इतने सारे झुंड में से 2 नाम ढूंढ कर लाना एक अपने आप में एक बेवकूफ़ी है, और अपने आप में एक बेवकूफ़ी का सबूत है। योगी आदित्यनाथ दोस्तों चलता फिरता एक मूर्ख है, आपको दिखाई देगा, उनमें एक मूर्ख दिखाई देगा, क्योंकि जानबूझकर दोस्तों इतने सारे नामों से सिर्फ 2 नामों को टारगेट करना, ये तो कोई मूर्ख ही कर सकता है भाई। क्योंकि इतनी सारी धर्म के उसमें साहू भी है और उसमें और धर्म के लोग भी हैं दोस्तों, जाति के लोग हैं, उनका नाम तो आप नहीं ले रहा। आप क्या जनता को बेवकूफ़ समझते हो? और पैसे भी, इससे क्या मतलब होता है? अगर कोई एक धर्म का दोस्तों या एक धर्म का इंसान ख़राब है तो क्या इसका मतलब दोस्तों पूरा समाज ख़राब हो गया? कई लोग दोस्तों लड़कियों को रेप कर रहे हैं, कई उसमें ठाकुर हैं, कई उसमें जो यादव हैं दोस्तों, कई लोग जो है यहाँ पर दोस्तों उसमें ब्राह्मण धर्म के निकलते हैं, कई और धर्मों के निकलते हैं, रेप कर देते हैं। तो क्या हम उनके बल पर ये मान लें कि पूरा का पूरा समाज ख़राब है? नहीं, जो एक इंसान गलती कर रहा है जाहिर सी बात है वो ख़राब है। अब वो हर धर्म का हो सकता है, इससे आपका क्या मतलब है? आप क्या चाहते हैं? यादव का मतलब लोग अखिलेश को वोट ना दें, ये रणनीति बैठा रहे हैं आप।
इसका मतलब मुस्लिम अरबाज नाम आप इसलिए उठा के लाए इतने सारे नामों में से ताकि लोग फिर से एक बार हिंदू मुसलमान पर वोट करना शुरू कर दें। लेकिन मैं आपको लिख के दे देता हूँ, अब आपकी राजनीति का भांडा फोड़ हो चुका है। अब आप हिंदू करिए, मुसलमान करिए, यादव करिए या फिर दूसरा नाम करिए, अब कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करने वाला। चाहे आप कितना ही हिंदू मुसलमान करते रहो, चाहे कुछ भी करते रहो, क्योंकि देश की जनता ने सोच लिया है कि फ़िलहाल किसी भी तरीके से हम जो इस मुद्दे से निकल चुके हैं दोस्तों। चाहे अब ये यादव करें, मुसलमान करें, जनता इनकी बात नहीं सुनने वाली। मैंने तो पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूँ दोस्तों, सरकार की नीतियाँ और सरकार के फैसले सरकार के ख़िलाफ़ ही जा रहे हैं। ये सरकार अब कितनी कोशिश करेगी देश के भाईचारे को ख़त्म करने की, वो नहीं होने वाला दोस्तों। जो वीडियो सामने आया वो वाकई में दोस्तों बहुत बेकार था। दो लोग जा रहा है उस तरीके से उनको परेशान करना और घसीट कर फेंक देना, ये दोस्तों छेड़खानी कही जाएगी। और ये बहुत ही दुखदायक वीडियो था। लेकिन इतने सारे धर्म के लोग थे उसमें, तमाम समाजों के लोग थे जो वहाँ पर मस्ती कर रहे थे, या फिर यूँ कहते दोस्तों कि लफंगागिरी कर रहे थे। लेकिन आप सिर्फ दो नामों को उठा के लाओगे तो ये जस्टिस नहीं कहलाएगा। लोग आपकी समझ जाएंगे आपकी चालाकियाँ, और ये और उल्टा ही करते हैं दोस्तों अपने साथ। इन्हें लगता है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जनता समझ जाती है कि इनका मेन मकसद, मेन मोटिव क्या है। जैसे ही योगी ने ये बात कही कल, तमाम लोगों ने इस पर वीडियो बना डाले, चाहे बड़े बड़े पत्रकार हों, सच्चे पत्रकार हों, सब ने कहा कि आखिरकार धर्म को बीच में क्यों लाया जा रहा है, दो धर्म के लोगों को ही क्यों उठाया गया। इतने सारे लड़के हैं दोस्तों, उसमें कम से कम 15-20 लड़के हैं और अलग अलग धर्म के लोग हैं वो सारे, लेकिन उन लोगों का नाम नहीं लिया गया। तो सब देख रहे हैं दोस्तों, सबको पता चल रहा है कि फ़िलहाल हो क्या रहा है, लेकिन जानबूझकर इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगने वाला है 440 वाट का झटका दोस्तों। 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी का होने जा रहा है सूपड़ा साफ। दरअसल आपको बताते चले, सोनिया गांधी ने दावा कर दिया है कि फ़िलहाल इस वक्त हवा कांग्रेस की चल रही है और इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। आपको बता दें, सोनिया गांधी का दावा है कि इंडिया गठबंधन बहुत जल्दी चुनाव जीतने वाला है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, इंडिया गठबंधन को लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। सोनिया गांधी का कहना है हरियाणा, महाराष्ट्र और दोस्तों झारखंड, इन तमाम जगहों पर ख़ास कर कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस पावरफुल है। और देखा जाए तो इस वक्त देश में दोस्तों राहुल गांधी, कांग्रेस की हवा चल रही है। राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी को पीछे धकेल कर राहुल बन गए देश के नंबर 1 और पॉपुलर नेता। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने ये जगह हासिल कैसे की दोस्तों, सब जानते हैं। राहुल गांधी बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबसे मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं, और इसलिए राहुल गांधी के फैंस भी दोस्तों बच्चों से लेकर बूढ़े तक हैं। छोटे छोटे बच्चे भी राहुल गांधी को बहुत पसंद करते हैं। यही कारण जो नरेंद्र मोदी का टाटा बाय बाय हो गया है दोस्तों राजनीति से अब लगभग, और राहुल गांधी का अब ये कह सकते हैं कि सफ़र की शुरुआत अब हुई है। क्योंकि राहुल गांधी की जो हमने एक पॉपुलैरिटी देखी, जो राहुल गांधी को लोग पसंद कर रहे हैं दोस्तों, वो राहुल गांधी अब तक नहीं थे। अब जो राहुल गांधी हमें दिखाई दे रहा है उसकी जमकर तारीफें हो रही हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि राहुल गांधी को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में ही जो चीज़ें कर रही हैं वो तो सोचने लायक तो है, लेकिन सरकार की नीतियाँ या फिर सरकार जो भी फैसले करती है वो दोस्तों कहीं ना कहीं सोचने और समझने के बड़े ही ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो कम से कम प्रधानमंत्री एक बात समझ लें कि इस देश की राजनीति दोस्तों काफ़ी अलग हो चुकी है, और अब इस देश की जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है। अब आप हिंदू मुस्लिम करते रहो, जनता ने आपका ढोल फाड़ दिया है। जो आप बजाते रहते थे वो ढोल को फाड़ चुकी है जनता, और अब देश में क्या होगा दोस्तों सब जानते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ दोस्तों राहुल गांधी ने खोला मोर्चा। कर्नाटक पहुंचकर दोस्तों राहुल गांधी ने वायनाड के लोगों से की मुलाकात, तो गोदी मीडिया को लगी मिर्ची। दरअसल दोस्तों हमारे देश का प्रधानमंत्री और संसद की छत टपक रही है। इस गोदी मीडिया में इतनी ताकत नहीं कि वो सरकार से सवाल पूछ पाए कि भैया आपने 1200 करोड़ रुपए संसद पे खर्च कर दिए, अब के बाद अगर छत टपकती है तो क्या सरकार से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों पूरी मीडिया जो मुंह में खैनी दबा कर बैठी है। खैनी एक तरह के जर्दे कहा जाता है दोस्तों, जो गुटखा होता है,
तो वो खैनी दबा कर बैठी है और मुंह नहीं खोल रही है। लेकिन राहुल गांधी वायनाड पहुंच गए दोस्तों, तो मीडिया के पेट में दर्द होने लगा कि देखो देखो राहुल गांधी जो है वहाँ पहुंच गया वायनाड, और तमाम जगहों पर और भी जगह पर ऐसी परेशानियां, वहाँ तो नहीं जा रहा है राहुल गांधी। तब आप समझ सकते हैं कि मीडिया का पेट कितना दुखता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है, इस देश का प्रधानमंत्री अब तक मणिपुर नहीं गया। राहुल गांधी 3 बार हुआ है दोस्तों, और राहुल गांधी कभी डरते नहीं कहीं जाने से, वो खुलेआम जाते हैं दोस्तों। लेकिन देश का प्रधानमंत्री ज़रूर डरता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, और ऐसे में खुले में निकलना प्रधानमंत्री को शोभा भी नहीं देता है। इसी के साथ साथ जो भी ये हुआ है दोस्तों, ये बहुत ही अफसोस की बात है। लेकिन हमने जैसे कि पहले भी कहा कि सरकार की नीतियाँ जो है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी हैं। ऐसे में अब इस सरकार का दोस्तों का तमाम चीज़ें जो है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि फ़िलहाल सरकार जो है जो भी करे, लेकिन अब देश में दोस्तों महंगाई, गरीबी और बेरोज़गारी जैसे मुद्दों ने देश में जगह ले ली है, और इस मुद्दों ने दोस्तों सबसे ज़्यादा जगह पकड़ कर रखी है, क्योंकि अब धर्म नहीं चलने वाला, भले ही धर्म के मुद्दे उठे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल महाराष्ट्र के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को लगने वाला है बड़ा झटका दोस्तों। अजीत पवार गुट और शिंदे गुट आपस में भिड़ने वाले हैं सीट बंटवारे को लेकर। दरअसल दोस्तों, सीट बंटवारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और सीट शेयरिंग की जब बात आती है तो ये आप भी जानते हैं कि सीट शेयरिंग पर ये पार्टियां आपस में लड़ने लगती हैं। और दोस्तों इससे भी बड़ी बात पता है क्या, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब महाराष्ट्र में टिकट बटेंगे तो बीजेपी किसको देगी। या तो वो दोस्तों एकनाथ शिंदे की पार्टी को टिकट देगी, या फिर अजीत पवार गुट को टिकट देगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ज़्यादा टिकट इधर दे दिए तो बीजेपी वाले बगावत कर देंगे, और अजीत पवार गुट को दे दिए तो दोस्तों शिंदे वाले बगावत कर देंगे, शिंदे को दे दिए तो पवार वाले बगावत कर देंगे। यानी कि चुनाव से पहले हमें फिर से वही देखने को मिलेगी, पार्टी में बड़ी टूट। क्योंकि यही काम दोस्तों याद होगा उत्तर प्रदेश में हुआ टिकट बंटवारे के टाइम, यही काम तमाम राज्यों में होता है जब बीजेपी टिकट बांटने पर आती है। कई लोग पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा सिर्फ यूज़ किया जा रहा है और हमें जो है यहाँ पर वो भी नहीं लिया गया। तो अब ये चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि यहाँ पर विपक्ष का रूप जो है तमाम वही दिखाई देगा। लेकिन अब कमाल चीज़ों में दोस्तों ये बात सच हो जाती है कि फ़िलहाल मुझे इस तरीके की चीज़ें करना पड़ती हैं। तो फ़िलहाल आप अब इस चीज़ पर दोस्तों विपक्ष जो है वो तोड़ा हुआ बैठा है, लेकिन कहाँ पर कौन को वोट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल देश की जनता ने कहीं ना कहीं ये सोच लिया है कि अब दोस्तों वोट शीट शेयरिंग को लेकर लोगों में जो गुस्सा है वो भी साफ दिखाई दे रहा है, और अब वो भड़कते हुए भी नज़र आ रहा है। तो कम से कम इन चीज़ों पर तो हमें चर्चा करनी ही होगी दोस्तों, जो चीज़ें हो रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल बीजेपी के ख़िलाफ़ जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो यहाँ पर चाचा शिवपाल ने दोस्तों उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खोला मोर्चा। कहा ऐसे लेके जेड तक घोटालों की झड़ी लगी हुई है, और दोस्तों आप समझिए योगी जो है वो लोगों को गुनगुनाने में लगे हैं। इधर अखिलेश ने पूरी तरीके से गेम कर दिया। अखिलेश ने कहा कि यहाँ पर ये जो भी हो रहा है इन चीज़ों को रोकना चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि अब ये मैटर बहुत बड़ा बनने वाला है, हमें इस चीज़ का डर रहेगा। लेकिन दोस्तों कई सवाल ऐसे हैं जिस पर दोस्तों कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आ रही। तो अब आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल अब क्या हो रहा है इस मैटर में। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों अगर अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे और आपको बताते चलें कि फ़िलहाल सच्ची खबरें सिर्फ आपको यहीं देखने को मिलती हैं, क्योंकि गोदी मीडिया जो आपको परोस रहा है वो सिर्फ एक झूठ है और कुछ भी नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की जो वीडियोज़ हैं